वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ट्रू क्लास, आप सभी का ट्रू क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे आगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे 1.3, ये 1.3 पढ़े थे। वैसे स्टूडेंट जो नहीं देखे हैं इस वीडियो को देखें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है और बहुत ही डिटेल से एक एक करके समझाया गया है। आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था। हम लोग लास्ट क्लास में 1.3 कंप्लीट कर चुके थे और इस क्लास में हम लोग 1.4 पढ़ेंगे। इससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वैसे स्टूडेंट वो अधिक से अधिक शेयर और लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। पहला क्वेश्चन इसमें बोलता है बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार डेसिमल एक्सपेंशन शांत है, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग है या अशांत आवृत्ति है यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये बताना है यानी शांत और अशांत बताना है कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। इससे पहले हम लोग 9th में भी पढ़े थे, लेकिन 9th में हम लोग क्या कर रहे थे, डिवाइड करके बना रहे थे, डिवाइड करके। लेकिन अगर यहाँ पे डिवाइड करके बनाएंगे तो ये गलत हो सकता है, इसलिए यहाँ बोलते हैं बिना लंबे विभाजन, यानी आप भाग दे के इसको नहीं बना सकते हैं। भाग दे करके भी शांत और अशांत का पता लगा सकते हैं। शांत और अशांत का पता भाग दे करके भी लगा सकते हैं। यानी अगर हम इसको भाग देंगे इससे तब पर भी शांत और अशांत का पता चलेगा, लेकिन ये मेथड क्या है, बिल्कुल ही गलत है। तो हमको क्या करना, एक न्यू मेथड, ऐसा मेथड जो भाग के अलावा बने। तो हम लोग इसमें एक रूल सीखते हैं पहले। क्या रूल है उसको सीखेंगे और फिर आगे बनाएंगे। यहाँ पे क्या सीखते हैं, शांत और अशांत के लिए पहले इसको देखते हैं, शांत और अशांत। अशांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग। शांत का मतलब होता है अगर हम किसी को डिवाइड, जैसे 1/5 है, अगर हम डिवाइड करते हैं 1 से, 1 को 5 से डिवाइड करते हैं
पहले शांत और शांत समझते हैं, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ डेसिमल देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 5 2 जा 10, यानी ये बिल्कुल कट गया। यहाँ पे क्या हो गया, 1/5 को डिवाइड किए 1 को 5 से तो 0.2 आया, ये आया, यानी ये शांत हो गया। ऐसे तो डिवाइड करके चेक कर लिए कि शांत हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 19/7। अब इसको भाग देने का कोशिश करें। अगर हम भाग देते हैं 19 को 7 से, तो 7 दूना क्या हो जाएगा, 14, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 10 मतलब यहाँ पे 0, 7 7 49, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर आएगा 7 1 7, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 7 21 21, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। तो ये वाला भाग जो है नहीं चलते रहेगा, जिसको बोलते हैं अशांत। ये कैसा है, अशांत है। प्रश्नावली 1.4 में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन दिया है, और 10 क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो डिवाइड करके नहीं करना है, अगर डिवाइड करके करते हैं तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। तो कैसे करते हैं, आइए रूल को जानते हैं पहले। उसके लिए क्या करते हैं कि शांत, पहले शांत के लिए देखते हैं, शांत कब होगा। शांत कब होगा मतलब टर्मिनेट कब होगा, टर्मिनेटिंग। इसको याद रखना है। सबसे पहले हर में देखते हैं, हर में देखेंगे मतलब डेनोमिनेटर में देखेंगे, डेनोमिनेटर हमेशा डेनोमिनेटर में देखेंगे। क्या देखेंगे, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, या इस रूप में हो, यानी हर में हमारा 2 हो और 2 पे पावर कुछ भी हो, और 5 हो, 5 पे पावर कुछ भी हो, 2 पे पावर कुछ भी और 5 पे पावर कुछ भी हो, समझ जाना वो क्या होगा, शांत होगा। दूसरी बात, दूसरी क्या देखेंगे, या तो दोनों होगा, 2 भी होगा या फिर 5 भी होगा, या फिर सिर्फ 2 पे पावर m और n, यहाँ पे m की जगह है 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, और n की जगह भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा, यानी दोनों अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। अगर 2 पे पावर 5 है फिर भी शांत होगा, या सिर्फ 5 पे पावर कुछ है, n है या m है कुछ भी है, फिर भी होगा। यानी इस तीनों कंडीशन में क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। ये कॉपी में नोट कर लें, अभी एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा यानी 2 और 3 के अलावे यदि हर में मतलब डेनोमिनेटर में, यदि हर में 2 और 5 के अलावे, 2 और 5 के अलावे कोई दूसरी संख्या दिखे, कोई दूसरी संख्या दिखे, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, और शांत होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसको तभी समझ में और अच्छा से आएगा जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखें। पहला क्वेश्चन
13/3125 ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, 13/3125। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसको क्या करना पड़ता है, रफ में, कहाँ पे, रफ में क्या करना, 3125 का क्या निकालना है, फैक्टर करना है। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। एक 3125 3125 का पहले फैक्टर करते हैं, यानी ये हो गया हमारा हर, यानी हर का फैक्टर करते हैं, यानी एलसीएम निकालते हैं बोल सकते हैं, लघुत्तम के फॉर्म में इसको तोड़ते हैं और भाज्य गुणनखंड के रूप में। तो लास्ट में अगर 5 दिखे, ये देखना लास्ट में 5 है, इसका मतलब हम किससे लेंगे, 5 से लेंगे। लास्ट में अगर 5 दिखे तो 5 से खिला इसको, 5 से भाग देंगे 3125 को, तो 5 6 30, 31 में 30 गया, एक यहाँ पे आ जाएगा, 12 बन गया, 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 25। फिर 5 से खिलाओ इसको, 5 के 5, एक यहाँ पे आ जाएगा, 5 दूना 10 और 25। यदि आप इस तरह नहीं सक रहे हैं तो आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड करके देख लीजिए। फिर 5 से खिलाओ, 5 दूना 10 और 25, फिर 5 से 25, यानी यहाँ पे क्या आया, इसको हम लोग लिख सकते हैं अभी, कैन राइट दैट 13/3125 है, यानी कैठो 5 है, 1 2 3 4 5, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 लिख दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 13/5 पे पावर कितना, कई ठो 5 है, 1 2 3 4 5 है, 5 तो 5 है, यानी 5 पे पावर हो जाएगा हमारा कितना, 5 पे पावर हो जाएगा 5। यहाँ तक करना है, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद यहाँ तक करना। अब इसको मैच करो, इस पूरे को मैच करो, किससे मैच हो रहा है, देखो कौन मिल रहा है, ये वाला आ रहा है, नीचे वाला देखना, नीचे वाला, ये नीचे देखना, 5 पे पावर 5, यानी इस रूप में है, इस रूप में है। इस तीनों के किसी भी रूप में, चाहे इस रूप में हो या इस रूप में हो या इस रूप में हो, हमेशा क्या होगा, शांत होगा। तो ये तोड़ के देखना पड़ेगा, नीचे वाला, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है ना, अंश से कोई मतलब नहीं, हर का यूज करेंगे। तो 5 पे पर यहाँ देख रहे हैं 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 पे पावर 5 है, यानी n का मान 5 है। तो n का मान है 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसको रफ में लिखना है, इसको कहाँ लिखना है, रफ में, एग्जाम में इसको रफ में यूज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 5 पे पावर n के रूप में है, इसीलिए 13/3125 शांत प्रसार है। आई होप समझ में आया होगा। अगर यहाँ 5 के अलावा 3 आ जाता तो फिर हम लोग बोलते हैं कि ये नहीं है। 5 आ गया तो ठीक है, 2 आ गया तो फिर भी शांत है, 2 और 5 दोनों आ गया फिर भी शांत है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा आ गया तो अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 17/8, 17/8, 2 नंबर क्वेश्चन 17/8।
8। ये 2 नंबर का सॉल्व करते हैं इसको। क्या करते हैं, 8 का फैक्टर करो, 8 का 2 चौक नीचे वाला का करते हैं, नीचे क्या 8 है, तो 8 का फैक्टर करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूना 4, तो देख रहे हैं यहाँ पे 17/8 है। तो 17/8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कई ठो 2 है, 1 2 3, यहाँ पे लिख दो 2 × 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 17/2 पे पावर, 2 पे पावर कितना है यहाँ पे, 2 पे पावर हो गया हमारा 3, क्योंकि 3 तो है, 1 2 3, तो 2 पे पावर 3, यानी यहाँ पे किस रूप में, यहाँ पे चूँकि 2 पे पावर m के रूप में, बोले थे ना कि 2 पे पावर m रहेगा फिर भी शांत, 5 पे पावर n या m रहेगा फिर भी शांत, और दोनों पे पावर रहेगा, 2 भी रहेगा और 5 भी रहेगा फिर भी शांत। अकेला रहेगा 5 फिर भी शांत, यहाँ देख रहे हैं अकेला 2 है फिर भी ये क्या होगा, शांत होगा, यानी 2 पे पावर m के रूप में है, इसीलिए 17/8 क्या होगा, शांत दशमलव भी लिख सकते हैं या शांत प्रसार भी लिख सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार होगा, यानी इट इज द फॉर्म ऑफ 2 to the power m, so we can write the 17/8 is terminating decimal expansion, बोल सकते हैं इसको। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455, 64/455, 64/455। तो 455 का क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 455 का फैक्टर, चूँकि हमको क्या करना है, हर का करना है, तो 455 का फैक्टर करते हैं। लास्ट में 5 दिखे ना, तो 5 से ही खिलाओ इसको, 9 टाइम में खाएगा 45, और 5 एक है 5, और 13 7 91, 7 से खिलाएंगे 13 टाइम में। तो यहाँ पे देखो कि ये शांत नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे 64, और 455 को क्या लिखेंगे, 5 × 7 × 13, बस 5 × 7 × 13। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है, हमको सिर्फ 2 और 5 चाहिए, या फिर सिर्फ 5 चाहिए या फिर 2 चाहिए, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ दिखा तो वो अशांत होगा। देख रहे हैं यहाँ पे 7 दिख गया और 13 दिख गया, 2 और 5 से एक्स्ट्रा चीज़ दिख गया, यानी 5 रहता तो हो जाता, लेकिन ये 7 और 13 एक्स्ट्रा चीज़ 2 और 5 के अलावा भी दिख गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे चूँकि यह 2 पे पावर m × 5 पे पावर n के रूप में नहीं है, 2 और 5 के रूप में नहीं है, देख रहे हैं 7 और 13 आ गया, यानी 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स अशांत। इसीलिए दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा। आई होप क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600, देखते हैं 15/16 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई होप 5 ही होगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4,
15/1600। तो क्या करते हैं, 1600 का क्या निकालते हैं, फैक्टर करो, 2 से 800, फिर 2 से खिलाएंगे तो 800 का आधा हो जाएगा 400, फिर 2 से खिलाएंगे तो 200, फिर 2 से खिलाएंगे तो 100, और फिर 2 से खिलाएंगे तो 50, फिर 2 से खिलाएंगे तो 25। अब देखो इसमें 2 और 5 दिख रहा है, 5 से खिलाएंगे तो 5, 2 और 5 दिख रहा है ना। तो यहाँ पे कटा के ही बनाने से ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या है ऊपर में 15 और नीचे 1600। 1600 का कई ठो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 तो पहले 2 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, और 5 कई ठो है, 5 देख रहे हैं कई ठो, 2 ठो है, तो यहाँ पे लिखो 5 गुना 5। अब कटाने का कोशिश करो, पहले कटा के ही बनाओ तो बेस्ट होगा। यहाँ पे 5 5 तिया 15 कट गया। कटा के बनाना है, कभी गलती नहीं, अगर यहाँ पे कटा के नहीं बनाते हैं तो गलती होने का चांस ज़्यादा होता है। सो इसको कटाने का कोशिश कीजिएगा। 3 बटे लिखो, कई ठो 2 है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 होगा, 5 पे पावर 1। चूँकि ये क्या है, यहाँ 2 और 5 दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में है। इसका मतलब इस तरह रहता है तो क्या होता है, शांत होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में है, अतः या अतः भी लिख सकते हैं। इसलिए क्या होगा, ये 15/1600 शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो कमेंट में लिखें कि बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। और नया स्टूडेंट जो भी है, इसको चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, 29/343। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 29/343। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं 29/343 का फैक्टर करते हैं। 7 से खाएगा ये, 7 चौक 28, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 7 नंबर 63, फिर 7 से खाएगा, 7 7 49, बेसिकली 7 का क्यूब है। 343 क्या है, 7 का क्यूब है। तो वी कैन राइट दैट 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी क्या लिखेंगे, 29। 7 पे पावर कितना, कई ठो 7 है, 7 कैट हो गया हमारा, 3 ठो, 1 2 3, तो 7 पे पावर 3, यानी 7 के रूप में चाहिए हमको, नहीं चाहिए, 2 और 5 के रूप में चाहिए, यानी 2 और 5 नहीं आया, कुछ दूसरा संख्या आ गया। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा आ जाता है
तो हम लोग बोलते हैं वो अशांत है, इसका मतलब ये अशांत हो जाए। लिखेंगे चूँकि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m के रूप में यानी फॉर्म में नहीं है, रूप में नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए 29/343 अशांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की शांत है, यहाँ पे यहीं पे बना देते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे देखते हैं कि 23/2 पे पावर 3 यानी और 5 पे पावर 2 है, इसको निकालना नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, 2 और 5, 2 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 2 यानी 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। ये हमको फैक्टर नहीं करना, एलसीएम नहीं निकालना है, ये निकाल के दिया। यहाँ सीधा लिखेंगे चूँकि यह क्या है, चूँकि यह 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में है, इसलिए क्या होगा, यह शांत दशमलव प्रसार है। आई होप समझ में आया होगा, नोट करते हैं कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अशांत हो जाएगा, यहीं पे बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, 129 बटे क्या है, इसमें फैक्टर नहीं करना होगा, इसीलिए यहीं पे बना देते हैं। 129 बटे 2 पे पावर 2 है, यानी 2 पे पावर 2 और फिर क्या है 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर 5। 2 और 5 के अलावा कुछ अलग संख्या पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 7। दिख रहा है, जिसके कारण से ये अशांत हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि यह 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में नहीं है, क्योंकि 7 आ गया, 7 से चाहिए नहीं हमको, 2 और सिर्फ 5 से मतलब है। उसके अलावा कोई भी दूसरा संख्या दिख गया तो वो क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में नहीं है, जिसके कारण से क्या होगा, इसीलिए 129/2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 7 इंटू 7 टू दी पावर 5 क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार
है। इसके बाद हम लोग देख चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। ये 8 नंबर है 6/15 और यहाँ 35/50, दोनों को बनाते हैं 6/15 और 35/50, 8 और 9। आठ नंबर क्वेश्चन क्या था, 6/15 और 9 नंबर क्वेश्चन क्या था, 35/50, 35/50। पैंतीस बटे 50। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन 15 का क्या करेंगे, फैक्टर 15 का, 3 × 5 = 15, सिंपल, 3 × 5 = 15, 3 और 5, तो पहले लिखेंगे 6/3 और 5 लिखना होगा, 3 × 5। बेसिकली अगर हम इसको नहीं कटाते हैं यह अशांत होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगर 6/15 देख रहे हैं, अगर नहीं कटाएंगे तो देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ अलग आ गया, 3 आ गया, जिसके कारण ये अशांत हो रहा है, लेकिन गलत। इसको कटा के बनाना, हमेशा कटा के बनाना, यानी सॉल्व लोवेस्ट टर्म में इसको चेंज करके और बनाना। 3 दूना 6, तो 3 गायब हो गया, यानी 3 को गायब कर दिया। 2 बटे क्या बचा, सिर्फ 5, यानी कुछ नहीं तो 5 पे पावर क्या है, कुछ नहीं तो 5 पे पावर 1 है, यानी 5 पे पावर आ गया, 3 को गायब हो गया, कट गया। अगर नहीं कटाते हैं तो अशांत होता, लेकिन ये है शांत, इसलिए लिखेंगे चूंकि यह जो है 5/m है ना, नीचे ये 5/m के रूप में है, इसीलिए इसीलिए 6/15 शांत दशमलव प्रसार है, इंटरमिनेटिंग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है कि कटा के बनाने एग्जाम में, नहीं तो एक गलती और सारा क्वेश्चन गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर। इसको भी कटाना है कि नहीं, ऐसे डायरेक्ट यहाँ भी कटा सकते हैं 5 से, ऐसे कटा के डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, ऐसे भी कटा सकते हैं और ऐसे भी 5 से। 5 7 35 और 5 10 50, यानी ये हो गया कितना, 7/10। अब 10 का निकाल लो फैक्टर, ऐसे भी बना सकते हैं इसको, 2 पंचे 10, यानी 2 और 5 आ रहा है, वी कैन राइट, लिख सकते हैं 7/10 को क्या लिखेंगे, 2 और 5, 2 और 5, यानी किस फॉर्म में है, चूँकि यह इस फॉर्म में है 2 to the power m into 5 to the power n के रूप में है, इसीलिए यह क्या होगा, यह दैट मीन्स 35 बटे, सीधा लिखो 35/50 क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। आई होप समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट भी करते जाएं और पढ़ाई करते रहें डेली और प्रैक्टिस भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर चलते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 77/210। 77/210। 10 नंबर 77/210। तो 7 से ये भी कट सकता है, हालांकि 7 से कटा के भी बना सकते हैं। बेसिकली इसको ऐसे ही तोड़ देते हैं। 7 से 7 या 21 कट गया, 1 जीरो रख दो यहाँ पे। फिर 2 से खिलाओ तो 15 टाइम में। फिर 3 से खिलाओ, 3 बचे 15। यानी यहाँ पे लिखेंगे 77/210 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 210 को लिखेंगे 7, 2, 3 और 5। बड़ा से भी खिला सकते हैं, पहले छोटा से भी, किसी से भी। 7 गुना 2 गुना 3 गुना 5। पहले कटता इससे कटेगा। 7 1 जा 7, 11 7 77। फिर भी देखते हैं ये क्या है, और शांत होने का चांस तक रहा है। 11 बटे नीचे क्या है? 2 गुना 3 गुना 5। देख रहे हैं क्या? 2 और 3 के अलावा कौन सी आ गया? ये यहाँ कर क्या रहा है? ये इसका कोई मतलब है शांत में? नहीं है। और आ गया तो शांत बना देता है। शांत कौन बनाता है? सिर्फ 2 और 5। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, नहीं है। इसीलिए 77/210 अशांत दशमलव प्रसार है। एक नंबर में 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स, बोलना ये चाहते हैं कि आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में नोट बना के और डेली प्रैक्टिस भी करते जाए। यहाँ पे डेली क्लास होते रहेगा, क्लास चलते रहे। कभी कभार बंद हो सकता है, वैसे संडे को बंद रहता है, बाकी बात क्लास चलते रहेगा। मैथ ख़त्म हो जाएगा और उससे के बाद हम लोग साइंस भी स्टार्ट करेंगे। ख़त्म होने से पहले ही स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट क्या चाहिए? इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक बच्चों तक। और जो भी चैनल पे नहीं है वो सब्सक्राइब करें, और जितना आदमी देखते हैं वो लाइक कर ही दे। ठीक है, ये सपोर्ट करना है आप लोग को। बस शेयर करिए, ये सपोर्ट कीजिए। फिर साइंस भी स्टार्ट होगा और एक एक करके मैथ पढ़ेंगे और डिटेल से। और जहाँ समझ में नहीं आता है कमेंट कर दें, उसको फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 और 3। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।